नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज से मैं आप लोगों के लिए रामायण की एक सीरीज लेकर आई हूँ। इस सीरीज के तहत आप लोगों को मैं पूरी रामायण सुनाऊंगी। तो चलिए, आज की पहली कहानी आप लोगों के सामने हाजिर है। एक बार की बात है, नारद जी ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में गए थे। ऋषि वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा, हे मुनिवर, क्या इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो परम ज्ञानी हो, उत्तम चरित्र का हो, रूप और गुण में सर्वश्रेष्ठ हो, वीर हो, अपने आसपास के लोगों की देखभाल के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो, क्रोध काम लालच से मुक्त हो। नारद जी ने कहा, किसी एक व्यक्ति में तो ये सारे गुण दुर्लभ हैं, लेकिन हाँ, एक व्यक्ति है जिसमें ये सारे गुण हैं। वाल्मीकि जी ने उत्सुक होकर पूछा, कौन है वह अद्भुत व्यक्ति। नारद जी बोले, उसका जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। वह माँ कौशल्या और राजा दशरथ का पुत्र था। वह वीरता में विष्णु के समान था, गंभीरता में समुद्र के समान, पर्वत के समान भव्य था, चंद्रमा के समान उसका रूप था। क्रोध में वह अग्नि के समान तेज था और दान देते वक्त कुबेर के समान। वह सत्य और कर्तव्य के प्रति कोई भी बलिदान देने को तैयार रहता था और उसका नाम था राम। उसके इसी गुणों के कारण राजा दशरथ उसे अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं। इस प्रकार नारद जी ने ऋषि वाल्मीकि को पूरी रामायण सुना दी। एक दिन ऋषि वाल्मीकि स्नान करने के लिए तमसा नदी के तट पर गए थे और वहाँ वो देखते हैं कि एक निषाद एक प्रेमी पक्षियों के जोड़े में से एक पक्षी को मार देता है। दूसरा पक्षी अपने प्रेमी की मौत के कारण दुख से तड़पते हुए वहीं दम तोड़ देता है। उसकी इस पीड़ा से दुखी होकर वाल्मीकि ने उस निषाद को कहा, तुमने एक प्रेमी जोड़े को अलग किया है, तुम कभी भी शांति से नहीं रह पाओगे। उन्होंने यह बात एक श्लोक के रूप में कही थी। यह श्लोक कहने के बाद स्नान करके वो वापस अपने आश्रम में चले गए, मगर उनके दिमाग से यह बात नहीं गई। बार बार वो इसी श्लोक के बारे में सोच रहे थे। इसी समय ब्रह्मा जी उनके आश्रम में आए और ऋषि ने उनसे इसकी चर्चा की। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम रामायण की रचना करो, और इस प्रकार ऋषि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। इस रचना में उन्होंने 24,000 श्लोक डाले थे। यह रचना उन्होंने लव और कुश, जो कि श्री राम और माता सीता के पुत्र थे, को सुनाया, और लव कुश से उन्होंने यह आग्रह किया कि वह यह रचना सबको सुनाए। लव कुश ने इस रचना को न सिर्फ ऋषियों मुनियों और आम जनता को सुनाया, बल्कि अयोध्या के दरबार में जाकर श्री राम को भी यह कहानी सुनाई। लव कुश ने जिस लय और सुर के साथ इसे गाया था, उसने सबको भाव विभोर कर दिया, और इस प्रकार राम की कहानी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। तो चलिए, मैं भी आप लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कहानी सुनाती हूँ। कौशल नाम का एक महाजनपद था जो सरयू नदी के तट पर स्थित था। यह जनपद काफ़ी समृद्ध था। अयोध्या इसकी राजधानी थी, जिसे स्वयं मनु ने बसाया था। यह नगर काफ़ी प्रसिद्ध था। इस नगर की सड़कें काफ़ी चौड़ी थी। चारों तरफ बाग और बगीचा लगे हुए थे, जिसकी खुशबू से पूरा माहौल सुगंधित रहता था। यह नगर इंद्र में अमरावती के और कुबेर की राजधानी अलकापुरी के समान था। इसे बड़ी बड़ी खूबसूरत दीवारों से घेरा गया था। नगर में शिल्पी, वेदों के ज्ञाता विद्वान, धनवान व्यापारी, खूबसूरत स्त्रियां, सभी का वास था। हर तरफ खुशहाली और समृद्धि थी। ऐसे भव्य साम्राज्य के राजा थे राजा दशरथ। वे वेदों के विद्वान थे, तेजस्वी और दूरदर्शी राजा थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत स्नेह करती थी।
धन, यश, बल और ज्ञान में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। राजा होते हुए भी उन्हें राजर्षि का दर्जा प्राप्त था। राजा के समान वहाँ की प्रजा भी काफ़ी ज्ञानी, समृद्ध, गुणवान, धनवान, धार्मिक प्रवृत्ति और उत्तम चरित्र की व्यक्ति थी। वहाँ हर तरह के उत्तम प्रकार के जीव जंतुओं का वास था। इतने महान और सर्वसंपन्न राजा दशरथ के जीवन में एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी जो उनके बाद उनका उत्तराधिकारी बनकर राज्य को संभाल सके। राजा ने अपनी यह पीड़ा अपने गुरु और सलाहकार ऋषि वशिष्ठ को बताई। वो कहते हैं कि उनके बाद इस विशाल साम्राज्य को कौन संभालेगा, उनके बाद यह सूर्यवंश समाप्त हो जाएगा। वो उनसे कहते हैं कि वही इसका कुछ समाधान बताएं। इसी वक्त ऋषि वशिष्ठ अपनी दिव्य शक्ति से देखते हैं कि सभी देवता 10 सिरों वाले रावण के आतंक से तंग आकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए। वो विष्णु से कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा और शिव के आशीर्वाद से रावण काफ़ी शक्तिशाली हो गया है और वह अपने भाई के साथ मिलकर पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। ब्रह्मा और शिव भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्हीं के वरदान से उसे इतनी शक्ति मिली है। अब सिर्फ आप ही हैं जो इस दुनिया को बचा सकते हैं। तब विष्णु उन देवताओं को आश्वासन देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो उनकी मदद करेंगे, क्योंकि रावण को कोई भी देवता, दानव, यक्ष और गंधर्व नहीं मार सकता है, मगर इंसान तो उसे मार सकता है। इसलिए मैं अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लूँगा और मेरा शंख, चक्र और शेषनाग जो कि मेरी सैया है, मेरे भाई के रूप में जन्म लेंगे। बाकी देवता बंदर के रूप में, क्योंकि रावण को एक श्राप है कि उसका नाश बंदरों के हाथों होगा। इस घटना को देखने के बाद वशिष्ठ दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करवाने की सलाह देते हैं। दशरथ उनसे तुरंत यज्ञ को आयोजित करने की विनती करते हैं। तब वशिष्ठ कहते हैं कि वो यह यज्ञ नहीं करवा सकते, इसे करवाने की क्षमता सिर्फ ऋषि श्रृंग के पास है, जो कि पास ही के राज्य अंग में रहते हैं। वशिष्ठ ऋषि श्रृंग के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक बार अंग प्रदेश में काफ़ी भयानक अकाल पड़ा था। तब वहाँ के राजा ने अपने सलाहकारों से इसका उपाय पूछा तो सबने उन्हें यह सुझाव दिया था कि उन्हें ऋषि श्रृंग को अपने प्रदेश में बुलाना चाहिए, क्योंकि ऋषि श्रृंग जहाँ भी जाते हैं वहाँ वर्षा होती है। क्योंकि ऋषि श्रृंग एक जंगल में अपने पिता के साथ रहते थे और उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी मनुष्य को नहीं देखा था, इसलिए अगर किसी खूबसूरत स्त्री को वहाँ भेजा जाए तो वो आकर्षित होकर आ जाएंगे। राजा ने यही किया और ऋषि श्रृंग को अपने राज्य लेकर आए। उनके आते ही पूरे प्रदेश में वर्षा होने लगी और अकाल खत्म हो गया। उसके बाद राजा ने ऋषि को अपने राजमहल में ही रहने का अनुरोध किया और अपनी पुत्री शांता से उनका विवाह कर दिया। उसके बाद से ही ऋषि श्रृंग अंग में ही रहने लगे। राजा दशरथ यह सुनकर काफ़ी प्रसन्न हुए और खुद जाकर ऋषि श्रृंग को अयोध्या लेकर आए और यज्ञ का आयोजन शुरू हुआ। यज्ञ संपन्न होने ही वाला होता है कि अग्नि देवता एक पात्र में खीर लेकर खुद अवतरित होते हैं। ऋषि श्रृंग उस पात्र को दशरथ को दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि यह खीर वह अपनी रानियों में बांट दे। दशरथ ने ऐसा ही किया और इसके बाद सही समय पर कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इनका जन्म न सिर्फ दशरथ बल्कि पूरी अयोध्या नगरी के लिए एक खुशी का अवसर लेकर आया। तो आज का यह एपिसोड यहीं ख़त्म करती हूँ। अगले एपिसोड में अगली कहानी लेकर आऊँगी। तो चलिए, तब तक के लिए जय श्री राम।